राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबसे अभी तक चर्चा कर रही थी अगहन मास के महीने की, यानी मार्गशीर्ष मास की। तो इस महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना की जाती है। अगर हम विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आजकल हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, परंतु फिर भी हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इससे हमारा मन बहुत खिन्न रहता है। तो इसलिए मैं अब आप सबसे चर्चा करती हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपायों की, जिससे कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु हैं। वे ही संसार के पालनहार हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। विष्णु जी ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देव हैं। विष्णु जी की पूजा प्रार्थना करने से लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसलिए हमें विष्णु जी की पूजा बहुत दिल से करनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं आपको उपाय बताती हूँ, ये भी अगर किए जाएं तो भी हमारे पास लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे घी या तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। वो दीपक 11 दिन तक जलाएं। इसके बाद 11 कन्याओं को भोजन कराएं और उनको एक एक सिक्का और मेहंदी दें। सिक्का 1 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। जो भी आप सिक्का देना चाहें उनको दे सकते हैं। तो उनको देने से इससे भी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दूसरा, शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर यदि भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अपार धन प्राप्ति के लिए हमें अन्य उपाय भी करने चाहिए। हमें लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की पूजा भी करनी चाहिए। इससे भी हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उनके नाम जाप से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उनके 18 नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी के मंदिर में लाल फूल यदि शुक्रवार को अर्पित किए जाएं तो इससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। सुबह उठकर विश्वासपूर्वक विचार करें, लक्ष्मी जी कि उनकी ये अपने मन में ये सोचें कि उनका टाइम हो गया है और वो आने वाली हैं। घर को साफ़ सुथरा करें और उसके बाद वातावरण को नहा धोकर सुगंधित करें और भगवान की पूजा के बाद देहली की पूजा करें। देहली पर आप दोनों साइड सतिया बनाएं और उस पर चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक सुपारी के ऊपर कलावा बांधकर ढेरी पर रख दें। इससे भी धन लाभ होता है। यदि मित्रों हमारी किस्मत बहुत ही बंद हो गई हो और हमारा कहीं से कोई काम ना बन रहा हो तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। इसका बहुत ही लाभ देखा है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। इसे आप ज़रूर कीजिएगा। तो यदि हमें बंद किस्मत का ताला खोलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आप शुक्रवार के दिन ताले की दुकान पर जाएं और वहाँ से एक ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ताला खरीदें तो बंद होना चाहिए वो। ना ही दुकानदार उसको खोले, ना ही उसको आप खोल कर देखें कि वो बंद है या खुला हुआ ताला है, और उसको ले आएं। और रात को जब आप अपने कमरे में सोने के लिए जाएं तो उस ताले को अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएं। और अगले दिन शनिवार को जब सुबह आप उठें तो नहा धोकर आप किसी भी देव स्थान पे जाएं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी देव स्थान पर जाएं और ताला बिना खोले उस ताले को वैसे ही वहाँ पर
रख दें और वापस अपने घर की ओर आ जाएं। पलट कर मुड़कर देखना नहीं पीछे की तरफ। आप अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। जैसे वो ताला कोई दूसरा खोलेगा, उसको उठाएगा, देखेगा और उसको खोलेगा, तो देखिए मित्रों, आपकी किस्मत खुल जाएगी। इस पे पूर्ण विश्वास कीजिएगा। यह किस्मत चमकाने वाला उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा।